और क्या, फिर मैंने तेरी बबली आंटी से कहा कि मैं बिना कुकिंग के कुकिंग कर सकता हूँ। भाई लिक्विड नाइट्रोजन से कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन वो माने तब ना, भड़क गई मेरे ऊपर, बिल्कुल ऐसे एक्सप्लोड हुई जैसे किसी बॉटल में पड़ी हुई लिक्विड नाइट्रोजन एक्सप्लोड होती है। अब उसे कौन समझाए कि भाई साइंस के साथ कुछ भी पॉसिबल है। राइट, बट यू नो व्हाट अंकल, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आपको आंटी को कह के नहीं समझाना चाहिए, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना चाहिए। इट मेक्स लर्निंग मच सिंपलर। ये शक्ति, ये शोर कैसा है? क्या अंकल, मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, आप शोर की बात कर रहे हैं? कुछ कह रहे है तू? मुझे भी कुछ शोर तो आ रहा है। ये हेलीकॉप्टर, ये इधर ही आ रहा है। ये कहां से आया? हट जा पीछे, हट जा। ये हेलीकॉप्टर कहां से आया? यही पे लैंड हो रहा है। ऊपर एक लेटर भी है। हाँ, एक लेटर चिपका हुआ है। हाँ, आपके नाम का? मेरे नाम का? हाँ, मैं ये निकालता हूँ। ये क्या है, देखते हैं। ये क्या है इसके अंदर? ये लगता है आपके लिए कुछ मैसेज है अंकल। मैसेज है? देखिए क्या है मैसेज। खोलिए खोलिए। हम ब्रेन कैफे आ रहे हैं, 2 ब्रेन कैफे स्पेशल बर्गर तैयार रखना, वरना ब्रेन कैफे स्पेशल बर्गर तैयार रखना, वरना हेलो एंड वेलकम टू अ मिस्टीरियस डे एट ब्रेन कैफे। आज हवा का रुख थोड़ा बदल गया है और हमारे ब्रेन कैफे में एक बिन बुलाया मेहमान भेज दिया है। हाँ शक्ति, हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि ये किसी दुश्मन खुफिया जासूस ने हेलीकॉप्टर हमारे ब्रेन कैफे में भेजा है, हमारी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी रेसिपीज और हमारे साइंटिफिक आइडियाज को चुराने के लिए। वेल अंकल, ये तो मैं नहीं कह सकता, वील हैव टू वेट एंड वॉच। लेकिन इस हेलीकॉप्टर से आज ब्रेन कैफे के लिए एक जबरदस्त टॉपिक मेरे ब्रेन में जरूर फ्लाई करते हुए बाहर आ रहा है, और वो है एरोडायनामिक्स एंड मूवमेंट ऑफ एयर। एरोडायनामिक्स एंड मूवमेंट ऑफ एयर हेलीकॉप्टर्स, एरोप्लेन्स, कार्स, बूमरैंग्स सभी के मूवमेंट को अफेक्ट करती है। आई नो हेलीकॉप्टर्स, आई नो कार्स, आई नो प्लेन्स, बट ये बूमरैंग क्या है? आपको बूमरैंग के बारे में नहीं मालूम? नहीं, मालूम है, लेकिन मैं आज तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ भाई। ऑलराइट, पहले मैं इस हेलीकॉप्टर को सही सलामत स्टोर रूम में रख के आता हूँ। पता नहीं किसका है, कोई तो जरूर लेने के लिए आएगा पर इसे जल्दी रख के आओ। और मैं साथ में बूमरैंग भी लेके आता हूँ। बूमरैंग क्या होता है बच्चों? यू नो इट? नो। ये देखिए अंकल, ये है एक बूमरैंग। अब इसे चला कर दिखाता हूँ। ओके। अरे एक और बूमरैंग? ये एक और नहीं, ये वही बूमरैंग है अंकल। ये वही बूमरैंग है? हाँ, बूमरैंग की दरअसल खासियत ये होती है कि जिस जगह से वर्टिकली उसे फेंका जाता है वो उसी जगह वापस आता है जहां से आपने उसको फेंका हो। तो तुम्हारा मतलब ये है कि बूमरैंग बिल्कुल मेरे ब्रेन कैफे के कुछ कस्टमर्स की तरह है, जिनको मैं दरवाजे पे छोड़ के आता हूँ, बाय बाय तक बोलता हूँ, लेकिन फिर भी वो ठीक है, घूम फिर कर वापस आ जाते हैं। लेकिन अंकल, उनमें और बूमरैंग में फर्क है। I'll explain। बूमरैंग जब हवा में आगे की ओर बढ़ता है तब वो स्पिन करते हुए आगे बढ़ता है और ज्यादा लिफ्ट उसके ऊपरी हिस्से पे होता है, क्योंकि ऊपर का हिस्सा आगे बढ़ते वक्त आगे की ओर ही स्पिन करता है, लेकिन नीचे का हिस्सा आगे बढ़ते वक्त पीछे की ओर स्पिन करता है। Which means कि बूमरैंग के ऊपरी हिस्से की रफ्तार ज्यादा होती है, इसलिए ऊपरी हिस्से को ज्यादा लिफ्ट मिलती है। तो बूमरैंग अगर स्पिन ना करे तो वो हवा को कट करते हुए वापस आने के बजाय आगे जाकर गिर जाएगा। एक बात बताओ,
तुम्हें ज्ञान बांटने के अलावा कुछ और आता भी है? आता है ना, बूमरैंग बनाना आता है। अच्छा, आप जल्दी से मुझे बूमरैंग बनाना सिखाओ, वरना मैं अपने लिए बनाना मिल्क शेक बनाना शुरू कर दूंगा। बनाना मिल्क शेक आप बाद में बनाना, पहले मैं आपको सिखाता हूँ बूमरैंग बनाना। ऑलराइट, आ जाइए। अब इसे इस तरीके से वर्टिकली फेंकना है। ये देखिए, ये वो 1 2 3। क्या शक्ति, तुम खुद ही ट्राई कर रहे हो? किसी एक बच्चे को भी ट्राई करने दो। ओके, ट्राई करना है तुम्हें? आ जाओ, कम बेटा, तुम ही करो। इसे वर्टिकली ऐसे थ्रो करना। ओके, ये आ गया वापस। इसे सीखने के लिए काफी प्रैक्टिस लगती है, तो आप भी इसे अपने घर पे बना सकते हैं और इस तरीके से कोशिश कर सकते हैं जैसे अंकल ने किया। नहीं आया। मेरा वाला नहीं आया क्योंकि आपका थ्रो रॉन्ग था, इसीलिए। पता है गाइस, बूमरैंग का ओरिजिन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। अच्छा, तभी उनका जो क्रिकेटर है शेन वॉर्न, वो बॉल को ऐसे स्पिन करता है, बॉल को बूमरैंग बना देता है कि बैट्समैन के छक्के छूट जाते हैं। लेकिन तेंदुलकर के आने तक। राइट। वैसे हम लोग क्रिकेट की क्यों बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं एरोडायनामिक्स की, और मैं आप लोगों को कुछ और चीज दिखाना चाहता हूँ एरोडायनामिक्स से रिलेटेड। बच्चों, बी रेडी। शक्ति भैया अभी हम सबको कुछ और दिखाने वाले हैं। ऑलराइट, सो गेट सेट रेडी। अंकल, साइंस का एक नया करिश्मा दिखाने के लिए मुझे आपके एक ओपिनियन की जरूरत होगी। बोलो भतीजे। अगर इन दो बलून्स के बीच में हवा ब्लो की जाए तो फिर क्या होगा? होगा क्या? एयर कंजेशन के कारण बेचारे ये बलून शायद हमेशा के लिए दूर दूर हो जाएंगे। ओके, तो आप एक काम क्यों नहीं करते? आप खुद क्यों नहीं ट्राई करके देखते? तो तुम्हारा मतलब है इन दोनों बलून्स के बीच में से मैं हवा ब्लो करूं? राइट। ओके। अरे, ये तो पास में आ रहे हैं। एक मिनट फिर से ट्राई करता हूँ। आई थॉट उल्टा होगा। एक मिनट। अगेन, लास्ट ट्राई। ये क्या हो रहा है भाई? वही तो होना चाहिए। टाइम टू एक्सप्लेन। दरअसल जब दो सस्पेंडेड बलून्स के बीच से एयर पास होती है तब वहां लो प्रेशर क्रिएट होता है और दोनों बलून्स के पीछे की हवा उस स्पेस में एंटर करने की कोशिश करती है और अपने साथ दोनों बलून्स को एक दूसरे की ओर करीब खींच लेती है। हाँ भाई शक्ति, एक बात बोलूं? हाँ। तुम्हारी इन एरोडायनेमिक्स और हवाई की बातें सुनकर मेरा दिल कर रहा है कि मैं किसी प्लेन में बैठूं और एक लंबी उड़ान पे कहीं दूर निकल जाऊं। ऐसा मत करना अंकल, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी फ्लाइट ऑफ फैंटेसी मिड एयर में क्रैश हो जाए। मुझे कोई डर नहीं है। अगर ऐसा हुआ ना, तुम वहां भी पहुंच जाओगे एक पैराशूट लेकर मेरी सेफ लैंडिंग के लिए। वैसे अंकल, मेरे पास एक रियल पैराशूट है, लेकिन आपके लिए थोड़ा छोटा होगा। तो नो प्रॉब्लम, मुझे चाहिए ही नहीं। मैं तो जा रहा हूँ एक इमेजिनरी फ्लाइट पे एक इमेजिनरी पैराशूट लेकर। कुछ देर के लिए रुक जाइए अंकल, क्योंकि अभी एरोडायनामिक्स एंड मूवमेंट ऑफ एयर का एक और एग्जांपल दिखाना है आपको। गाइस रेडी? ऑलराइट, देन लेट्स गेट रेडी। सो अब ब्रेन कैफे में होगी दो गाड़ियों के बीच में रेस। ऑलराइट, तो हमारे पास है यहाँ पे दो गाड़ियां
और ये है दोनों के रिमोट कंट्रोल्स, और ये है स्टार्टिंग लाइन, और वहां पर है फिनिशिंग लाइन। ऑलराइट अंकल, ये वाली गाड़ी मेरी है और रेड वाली कार आपकी, बिकॉज रेड इज योर फेवरेट कलर। ओके, ऑलराइट, सो यू रेडी? रेडी। 1 2 3 एंड गो। अंकल सॉरी, आपकी कार हार गई। अभी काम करते हैं, मेरी गाड़ी के पीछे पैराशूट लगाते हैं। कार के पीछे पैराशूट लगाओगे? हाँ, पर पैराशूट तो ऊपर से नीचे आने के लिए होता है, तुम इसके पीछे क्यों लगा रहे हो? एक्चुअली अंकल आई वांट टू शो यू अनदर एग्जांपल ऑफ एरोडायनामिक्स। सो हम इसके पीछे लगाएंगे एक पैराशूट। अब इसमें मैंने पैराशूट लगा दिया है। अब देखते हैं कौन सी गाड़ी जीतेगी। भाई जहाँ तक मेरा ख्याल है यही जीतेगी, क्योंकि पहले भी यही जीती थी। ये बड़ी गाड़ी है, इसमें ज्यादा पावर है। ऑलराइट, चेक कर लेते हैं। ओके, आर यू रेडी? रेडी रेडी। ऑलराइट गाइस, सो 3 2 1 एंड गो। मेरी गाड़ी जीत गई, मेरी गाड़ी जीत गई। लेकिन इस बार यूं लगा कि जैसे तेरी गाड़ी के पीछे किसी ने पत्थर बांध दिए हो। ये हुआ कैसे? वही तो इस एक्सरसाइज का पॉइंट था अंकल, टू शो हाउ अ पैराशूट अफेक्ट्स मूवमेंट। पैराशूट के अंदर एयर ट्रैप होने लगी, जिससे इस कार की स्पीड रिड्यूस हो गई। ये इसलिए हुआ क्योंकि इस रेसिंग कार के ऊपर ऐड कर रहा था ड्रैग या एयर रेजिस्टेंस। पैराशूट की वजह से बढ़ गया। ऐसे पैराशूट्स को ड्रोग, ड्रैग और ब्रेकिंग पैराशूट्स भी कहते हैं, और ये एयरक्राफ्ट्स में यूज होते हैं छोटे रनवेज पे उन्हें जल्दी रोकने के लिए। अब मुझे भी तुझे यहाँ जल्दी रोकना पड़ेगा, बिकॉज इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक। ओके, सो लेते हैं एक सुपर क्विक ब्रेक। ब्रेन कैफे में आज हम समझ रहे हैं एरोडायनामिक्स, और हमारी उड़ान अभी खत्म नहीं हुई है। सो स्टे राइट वेयर यू आर, वी विल बी राइट बैक ऑन ब्रेन कैफे। अंकल वापस आइए, ब्रेक इज ओवर। अरे मैं कहीं जाऊंगा भतीजे तो वापस आऊंगा ना। मैं तो बस खड़ा खड़ा यही सोच रहा हूँ कि आखिर वो हेलीकॉप्टर मेरे ब्रेन कैफे में आया कहाँ से। बस मैं ये सोच ही रहा था कि तभी मेरे ख्यालों की हवा के रुख ने टर्न लिया, और मैं ये सोचने लगा कि ये जो पंछी होते हैं इनके परों के साइज भी क्या उनकी उड़ान को इफेक्ट करते हैं? ऑफ कोर्स करते हैं। उनके पर के ऊपर और नीचे जो एयर प्रेशर डिफरेंस होता है वो उनकी फ्लाइट को इफेक्ट करता है। ओके गाइस, क्या आपको पता है राइट ब्रदर्स भी बर्ड्स की फ्लाइट्स को ऑब्जर्व किया करते थे, और अपनी ऑब्जर्वेशन के दम पे 17 दिसंबर 1903 में उन्होंने पहला प्लेन इन्वेंट किया था। हम अब देखेंगे मूवमेंट ऑफ एयर डिफरेंट शेप्स को कैसे इफेक्ट करता है। शक्ति, ये क्या भाई अजीब सा बॉक्स, अंदर कार। तूने तो कहा था कि मूवमेंट ऑफ एयर के बारे में बताएगा कुछ, यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा अंदर इसके। अंकल, ये है एक विंड टनल, ओके, और अब मैं दिखाऊंगा स्ट्रीमलाइंड मूवमेंट ऑफ एयर अराउंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। मतलब एयर की मूवमेंट कैसे अलग शेप्स को इफेक्ट करती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर है एक बॉक्स, और यहाँ पर है 3 नोजल्स व्हिच आर कनेक्टेड टू अ स्मोक मशीन, यानी कि स्मोक यहाँ से पास होकर यहाँ पर जाएगा। यहाँ पर है एक बेस, और उसके ऊपर रखा हुआ हमने एक एसयूवी का मॉडल, यानी कि स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल। दिस कार इज कनेक्टेड टू अ स्प्रिंग बैलेंस। जब स्मोक यहाँ से पास होगा तो ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा, और इसका विंड रेजिस्टेंस हमें पता लगेगा इस स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू, और यहाँ से पास होके इस फैन के थ्रू बाहर निकलेगा। सो अंकल, अब हम इसे चालू करते हैं। ओके, ऑलराइट, ये स्विच ऑन किया, 0.35, 0.40, 'सो हमारे विंड टनल में एसयूवी का विंड रेजिस्टेंस रजिस्टर हुआ है 0.04 kgs। वो तो ठीक है, लेकिन तेरी ये विंड टनल है बड़ी धुआंधार। कितना धुआं धुआं हो गया मेरे ब्रेन कैफे में। डोंट वरी अंकल, मैं सब क्लीन कर दूंगा। पक्का?
पक्का? डेफिनेटली। Okay. अब हम इसमें दूसरी कार डालते हैं, एक करता हूं। सो अंकल, बेसिकली अभी जो आपने विंड टनल के अंदर स्मोक के लाइंस देखे, उन्हें कहते हैं स्ट्रीम लाइंस। ओके। और इस मॉडल कार का विंड रेजिस्टेंस था ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, इसलिए हमारे स्प्रिंग बैलेंस पे वो शो नहीं कर रहा था। और अब हम इसके अंदर डालेंगे तीसरा ऑब्जेक्ट, वो है एक प्लेन बॉक्स। प्लेन है या बॉक्स है? कार्डबोर्ड बॉक्स। इसे हम इसके अंदर डाल देते हैं। अंकल, आप मेरी मदद कर सकते हैं? हाँ, व्हाई नॉट? यस। अंदर प्लेस करते हैं और इस टनल को बंद करते हैं। अंकल, वो स्प्रिंग बैलेंस ऑन कर दीजिए। हाँ। ओके, अब मैं स्टार्ट करता हूं। .095। ओके, सो इस बॉक्स का विंड रेजिस्टेंस है 0.095 kgs, यानी कि ऑलमोस्ट 100 ग्राम। वो तो मैं समझ गया कि हर एक आइटम का जो रेजिस्टेंस है वो अलग है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा था? ऑलराइट, मैं अभी समझाता हूं। विंड टनल में हम देख सकते हैं कि कैसे किसी व्हीकल का शेप डिटरमिन करता है कि वो हवा के बहाव में आसानी से जा सकता है या थोड़ी डिफिकल्टी से। अगर टनल में बॉक्सी शेप का व्हीकल रखा जाए तो उसका ज्यादा सरफेस एरिया विंड के बहाव को ब्लॉक करता है और वो विंड को ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है। लेकिन स्ट्रीमलाइन व्हीकल्स विंड के बहाव में ज्यादा रुकावट नहीं डालते और इनका रेजिस्टेंस भी कम होता है। ऐसे ही स्ट्रीमलाइनिंग की वजह से रेसिंग कार्स इतनी रफ्तार से चलती हैं। सो कंक्लूजन ये है कि स्पोर्ट्स कार का विंड रेजिस्टेंस सबसे कम था और बॉक्स का विंड रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा था। हेलो शक्ति, हमारे ब्रेन कैफे के अंदर ये दो आदमी कहां से आ गए? क्या इनको पता नहीं ये बच्चों के लिए ब्रेन कैफे है? एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी, ये ब्रेन कैफे बच्चों के लिए है, एडल्ट्स के लिए नहीं है। यहाँ पर बच्चों के लिए बर्गर मिलते हैं, सैंडविच मिलते हैं। तो आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपको हमारा ऑर्डर नहीं मिला क्या? हम मजाक कर रहे हैं भाई साहब, आप अभी तो आए हैं, आपने ऑर्डर प्लेस कहाँ किया है? अंकल, इन्होंने अपना स्पेशल ऑर्डर स्पेशल टेक्निक से प्लेस किया। आपको याद नहीं, कुछ देर पहले यहाँ पे हेलीकॉप्टर आया था, उसपे एक नोट चिपका हुआ था। ये देखिए, नोट यहीं पे पड़ा हुआ है। हाँ। इसमें क्या लिखा हुआ है कि अपने स्पेशल ब्रेन कैफे बर्गर्स तैयार रखना। ओके। यही है वो खुफिया जासूस। नो नो अंकल, ये जासूस नहीं है, ओनली एरो मॉडलिंग एक्सपर्ट्स। एक्चुअली अंकल, ये आपके लिए सरप्राइज था, मैंने नहीं बुलाया यहाँ पर। ओके। हाँ, तो ये हैं हमारे स्पेशल गेस्ट। आइए सर। हेलो हेलो सर। हेलो। आप हैं मिस्टर राकेश वर्मा। हेलो सर। और आप हैं डॉक्टर भरत वर्मा। हेलो हेलो। अच्छा गाइस, आप लोग को पता है इनका जॉब बड़ा ही कूल है। ये मॉडल प्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स बनाते हैं, टेस्ट करते हैं और इन्होंने स्टार्ट किया द इंडियन एरो मॉडलर्स क्लब। और ये है हमारे अंकल एस्टो और ये है हमारे गेस्ट्स। तो आप लोग एक काम करिए, आप लोग बातें कीजिए, मैं आपका हेलीकॉप्टर लेके आता हूँ। ऑलराइट। सर, मुझे आप दोनों से एक बात पूछनी है कि आपने ये जो मुझे लेटर भेजा था, ये धमकी भरा लेटर कि हम ब्रेन कैफे आ रहे हैं तो ब्रेन कैफे स्पेशल बर्गर तैयार रखना, वरना, ये वरना का मतलब क्या? वरना नहीं, ये वर्मा है। अच्छा, ये ओ, मैं खामखाई डर गया। ये वर्मा है। ओके ओके ओके। ये आ गया आपका हेलीकॉप्टर। लीजिए सर, हेलीकॉप्टर आ गया। आइए आइए, इधर आइए। तो सर, पहले हमको हेलीकॉप्टर के बारे में कुछ बताइए कि इसके क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या क्या फंक्शन है उसके। जिस तरह का ये हेलीकॉप्टर बना हुआ है, इसके अंदर एक रोटर ब्लेड होता है, मेन रोटर ब्लेड, जिसकी सहायता से वो हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ उड़ता है। जिस तरह से बोलेंगे तो ये इस तरफ से ऊपर उड़ेगा, तो यहाँ ऐसे लिफ्ट होगा, और डाउन करेंगे तो ये डाउन आएगा। तो ये मेन रोटर का काम है। इससे जो हेलीकॉप्टर है ये फॉरवर्ड चलेगा, इस तरह से आपका ये फॉरवर्ड देखा, ये आगे मुड़ गया, और जैसे पीछे करेंगे तो ये बैकवर्ड। मतलब ये खाली हेलीकॉप्टर को लिफ्ट करने के लिए और नीचे लाने के लिए। नीचे लाने के लिए। ये आगे करने के लिए और पीछे करने के लिए। ओके, ठीक है ना। और दूसरा जो ब्लेड है वहाँ पीछे की टेल ब्लेड है, जिससे आपको हेलीकॉप्टर टर्निंग होती है। जैसे लेफ्ट करेंगे तो ये बिल्कुल लेफ्ट जाएगी, ठीक है ना, और राइट करेंगे तो राइट टर्न होगी। अच्छा, ये तो हो गया। इसका जो बड़ा भाई है एरोप्लेन, वो कैसे टेक ऑफ करता है, कैसे उड़ता है? अच्छा, जो एयरक्राफ्ट आपने कहा है, तो एयरक्राफ्ट में एक सीधी विंग होती है, बराबर है जी। हाँ, तो जब भी वो दौड़ेगा
तब उसको हवा सामने से मिलेगी, तब वो जाके वो लिफ्ट होता है उसके अंदर, और लिफ्ट होगा तभी वो एयरक्राफ्ट हवा में उड़ के आगे निकल जाएगा। तो ये हेलीकॉप्टर में चारों तरफ उड़ सकता है, किस तरफ भी जा सकता है, लेफ्ट राइट फॉरवर्ड बैकवर्ड कहीं भी चल सकता है। लेकिन एयरक्राफ्ट है वो सिर्फ एक ही लाइन चलेगा, अगर वो रुक भी जाएगा तो गिर जाएगा। ये रुक सकता है, चल सकता है, लेफ्ट राइट जगह पे खड़ा हो सकता है, जगह पे खड़ा हो सकता है। सो गाइस, आप लोगों के लिए भी एक सरप्राइज है, और अंकल आपके लिए भी एक सरप्राइज है। रियली? हाँ, तो आप लोग सरप्राइज के लिए रेडी हो? अंकल आप भी? बिल्कुल, यस। ऑलराइट, तो सब लोग सरप्राइज के लिए रेडी हो जाइए। डॉक्टर वर्मा जी शुरू कीजिए। वर्मा जी बड़ा कमाल का था, बड़ा मजा आया, क्यों गाइस? शक्ति, हाँ? आज हमारे यहाँ पर खास मेहमान आए हैं, तुमने उनको पूछा कि नहीं पूछा? कुछ चाय पानी, कुछ खातिरदारी, कुछ तो करो। राइट, ऑलराइट, सो हम लेते हैं एक ब्रेक और आरंभ करते हैं सभी बड़े और मिनी गेस्ट की जलपान सेवा। लेकिन आप अपने सीट बेल्ट्स बांध के रखिए, क्योंकि ये फ्लाइट अभी तक लैंडिंग मोड में नहीं है। एरोडायनामिक्स की आखिरी झलक राइट आफ्टर दिस, सो कम राइट बैक टू ब्रेन कैफे। आइए सर, टेबल पे आइए। कम टू द टेबल। आज वो एरोडायनामिक्स का चक्कर चल रहा है ना, हाँ, तो वो जो तुमने मुझे बताया था, दिखाया था, वो बच्चों को भी दिखा दो। ऑलराइट, तो देखना चाहोगे? ऑलराइट देन, लेट्स वॉच दैट। यप। शक्ति बेटा, ये सब क्या है? अंकल, मैं इन प्लेन्स को इस कैटapult की मदद से लॉन्च करने वाला हूँ। शक्ति बेटे, पेट्रोल के भाव बढ़ गए हैं, इसका मतलब ये नहीं तुम प्लेन को ऐसे उड़ाओ। एक आइडिया देता हूँ, इससे बेटर ये है कि तुम इसमें एक CNG किट लगा दो, तुमको प्लेन सस्ता गिरेगा। अंकल, मैं ये सब पैसे बचाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कुछ प्रूव करने के लिए कर रहा हूँ। क्या प्रूव कर रहा बेटा तू? देखिए अंकल, ये जो प्लेन है, हाँ। उसके पीछे की जो विंग है, यहाँ पे एलेरॉन्स लगे होते हैं, और उसकी वजह से ये फ्लाइट इफेक्ट होती है। एलेरॉन्स? पहले ये बताओ कि एलेरॉन्स क्या होते हैं? एलेरॉन्स देखिए ये होता है, आपने नोटिस किया होगा फ्लाइट की टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त ये विंग्स के पीछे के एलेरॉन्स ऊपर या नीचे मूव होते हैं। एलेरॉन्स विंग्स की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एयरक्राफ्ट के फिक्स्ड विंग से जुड़े होते हैं, और फिक्स्ड विंग से इनका जोड़ कुछ इस तरह होता है कि ये आसानी से ऊपर नीचे मूव कर सके। ऑलराइट, सो ये है हमारे पास यहाँ पर प्लेन। ओके। ये है क्लैंप, जिससे ये आगे पीछे की मूवमेंट ले सकता है, और ये है एक स्प्रिंग, उसे पीछे की तरफ पुल किया जाए तो वो आगे की तरफ प्रोपेल करता है। यहाँ पर हमने एक लॉक दिया हुआ है, ताकि जैसे ही हम इसे पीछे की तरफ पुल करें, यहाँ पर उसे लॉक करके रख सकें और उसका मूवमेंट को टाइम कर सकें। और ये पूरा कैटapult बना है मैंने मेरी साइंस टीम की हेल्प से। ऑलराइट, हमारा प्लेन ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। 3, 2, 1 एंड टेक ऑफ। अभी जो हमने प्लेन उड़ाया उसमें कोई भी एलेरॉन्स नहीं लगे हुए थे। अब जो दूसरा प्लेन हम लोग उड़ाने वाले हैं उसमें हम लोग एलेरॉन्स ऊपर की तरफ लगाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। ये है एलेरॉन, और ये एलेरॉन हमने ऊपर की तरफ लगाया है। करेक्ट। अब इस प्लेन को लॉन्च करके देखते हैं किस तरीके से उड़ता है। ओके, 3, 2, 1 एंड टेक ऑफ। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि प्लेन के एलेरॉन्स ऊपर की तरफ थे, इसलिए प्लेन ने बहुत अच्छी तरीके से टेक ऑफ किया और चला गया हवा में। अब हम दूसरा प्लेन लेते हैं, उसके एलेरॉन्स नीचे की तरफ लगाते हैं और देखते हैं कि वो किस तरीके का टेक ऑफ लेता है। सो ये है हमारे पास प्लेन, और इसमें लगा हुआ है एलेरॉन नीचे की तरफ, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसे हम कैटapult के ऊपर लगाते हैं और लॉन्च करते हैं। 3, 2, 1 एंड टेक ऑफ।
जब एलरॉन्स नीचे की तरफ पोजीशनड होते हैं तो वो ड्रैग क्रिएट करते हैं जो प्लेन की फ्लाइट को रिस्ट्रिक्ट करता है। इसलिए हमारा प्लेन ज्यादा फ्लाइट नहीं ले पाया और नीचे गिर गया। इसलिए एयरक्राफ्ट्स एलरॉन्स के ऊपर और नीचे दोनों मूवमेंट के कॉम्बिनेशंस को यूज करते हैं। एलरॉन से फ्लाइट के बहुत से फैक्टर्स कंट्रोल होते हैं, लाइक टेक ऑफ, लैंडिंग एंड टर्निंग। तो अंकल मजा आया कि नहीं आपको? बहुत मजा आया, लेकिन असली मजा अब आएगा क्योंकि मेरी जेब में कुछ प्लेन्स है मेरे बचपन के। प्लेन्स? बात है? ये देख, बचपन की प्लेन? मेरे बचपन के प्लेन्स। ये उड़ाएगा तू? वाह वाह, हाँ। बात है, क्यों नहीं उड़ाएंगे। और मैं जा रहा हूँ ब्रेन कैफे। वो अरे अरे मैं वेल, वो प्लेन तो काफी आगे निकल गया, लेकिन हम जरा पीछे चलें। वाइंड अप करने का टाइम हो चुका है। तो आज हमने देखे और सीखे एरोडायनेमिक्स के अलग अलग प्रिंसिपल्स। हमने देखा बूमरैंग्स कैसे फेंकने पर फिर हमारे पास रिटर्न करते हैं, एयर का मूवमेंट कैसे ऑब्जेक्ट्स के मूवमेंट को अफेक्ट करता है। हमने एक पैराशूट को लेकर समझा ड्रैग फोर्स क्या होता है। फिर रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर से देखा एक कैंडी शावर और अलग विंग टिप्स लेकर देखा कैसे एक प्लेन की फ्लाइट इफेक्ट होती है। और अब जाने से पहले एरोडायनेमिक स्पीड में क्वेश्चन ऑफ द डे भी जरा बता दे। श्योर अंकल, इस बार का क्वेश्चन ऑफ द डे है, दुनिया में कौन सी बर्ड सबसे ऊंची उड़ान भरती है? Which bird has the highest recorded flight in the world? अपना आंसर हमें लिख भेजिए braincafe@zq.in पर। और ये भी हमें बताइए कि अगर आपको एरोडायनामिक्स से जुड़ा हुआ अपना खुद का इन्वेंशन बनाना होता तो आप क्या बनाते? आज के लिए बस इतना ही। We'll meet again very soon. तब तक रहिएगा तैयार टू बिकम होनहार, होशियार एंड जोरदार। Only on Brain Cafe. All right, guys, next time, come on.